प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है, उसके पूरे फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, जितना सारा इसमें फार्मूला यूज होता है वो मैं जो है सारा फार्मूला आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ये हो गया वाई अक्ष, ये कार्तीय तल हो गया, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, इसका निर्देशांक है -5,3, ठीक, और एक बिंदु है यहाँ पे, इसका निर्देशांक है 4,6, ठीक है। तो इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, जिसको दूरी सूत्र कहा जाता है। ठीक है, बुक में इस तरह से दिया है कि ए और बी कोई दो बिंदु है, जिस ए बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, x2, y2 है। तो बिंदु ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र ए बी बराबर, दूरी सूत्र से ए बी कैसे निकाला जाएगा, तो ए बी बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए फिर से समझिए, मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए एक दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करके किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इसका नाम मान लेते हैं ए है, इसका नाम बी है। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो दूरी सूत्र का यूज करके निकाला जाएगा। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो साइड में लिख लीजिएगा कि x1 बराबर -5, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 6। देखिए शुरू वाला हमेशा x होगा, शुरू वाला हमेशा x होगा, बाद वाला हमेशा y होगा, बाद वाला हमेशा y होगा। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, चलिए सबका मान रख करके ये निकालते हैं इसको। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना है, तो -5, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 6 हो गया, माइनस y1 कितना है, y1 कितना है, तो y1 है 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर ये क्या आएगा, तो 4 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 4 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर, 9 9 81 और 81 प्लस 3 के 9, 81 9 90, 90 हो गया। ठीक है, अगर ये रूट से बाहर निकलने लायक रहेगा तो निकाला जाएगा, नहीं निकालने लायक रहेगा तो नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में मतलब
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ऐसे मैं एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, पहले इसको देखिए। ठीक, इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ देखिए। सबसे पहले दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, और उस दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु है, एकदम बीचों बीच, दोनों तरफ रेशियो समान है, समान बराबर अनुपात में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है, इसके मध्य में एक बिंदु है। ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा, अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, जिसको सेक्शन फार्मूला कहा जाता है, अंतर विभाजन सूत्र या विभाजन सूत्र के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो बिंदु हो गया, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। इस रेखाखंड पर, ठीक है, इस दोनों के बीच में कहीं पर एक बिंदु रहेगा। ठीक है, और वो बिंदु किसी न किसी अनुपात में रहेगा, जैसे 2 भाग इधर 3 भाग इधर, 2:3 के रेशियो में रहेगा, या 5:6। ठीक है, किसी भी रेशियो में रहेगा। तो उसका निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हो गया अंतर विभाजन सूत्र। आगे अंतर विभाजन सूत्र के बाद जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला के साथ साथ मैं जो है उस पे एक एक क्वेश्चन भी बनवाते चलूंगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हो गया त्रिभुज। त्रिभुज, जैसे मान लीजिए कि कोई तीन बिंदु है, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, एक बिंदु सी। बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2, बिंदु सी का निर्देशांक x3, y3। ठीक, तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। या तीन बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज है, कहेगा कि उसके केंद्र का निर्देशांक निकालिए। तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है केंद्र का x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, बारी बारी से मैं जो है ये सब कुछ बताता चलूंगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक, फार्मूला के साथ साथ एक एक क्वेश्चन भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक, चलिए ठीक है। ये हो गया 90 निकलेगा। 90 निकलेगा कैसे निकलेगा, तो 90 को अगर तोड़ा जाएगा ऐसे, तो ये 2 से कटेगा, 2 45 दूनी 90। ठीक, और ये 3 से कटेगा, कितना 15 या 45 15, ये 3 से कटेगा, 3 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये 3√10 हो जाएगा। 10 3 तिली के 9 दहा में 90। ठीक, ये 3√10 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ये हो गया इसका दूरी। ठीक, दूरी सूत्र का यूज करके ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, इसी सूत्र को कहा जाता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक, इसको लिख लीजिए। यदि कोई दो बिंदु ए और बी है, जिसमें ए बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, तो दूरी सूत्र का यूज करके कैसे ए बी निकाला जाएगा। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, जैसे देखिए इसका क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु है, एक बिंदु का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक -5,3 है, बिंदु बी का निर्देशांक 4,6 है। तो दूरी सूत्र का यूज करके कैसे इसके बीच क्या दूरी निकाला जाएगा, तो ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही होगा। ठीक है, x1 माइनस x2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी बराबर दूरी सूत्र से √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। अगर मान लीजिए इसका मान माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करने पर वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो भी उसका स्क्वायर करने पर प्लस में ही होगा।
ठीक है। इसलिए आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दोनों फार्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए, अब जो है, अब हम लोग सीखेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी कैसे निकाला जाता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ओरिजिन से किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो उसको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी निकालना है, तो इस बिंदु का दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से किसी बिंदु की, किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां x क्या है तो x ये वाला है x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, y का मान होगा। ठीक है, तो x का मान कितना, इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी निकालना है। ठीक है, तो x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और प्लस 6 6 के 36, 36 36 6 42 का 2, 6 6 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, अंडर रूट 52। ठीक, 52 निकलेगा तो निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का, सॉरी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको आप जो है निकाल करके दिखाइए। इस मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी निकाल करके दिखाइए। ठीक है, निकालने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल निकलेगा। कुछ नहीं करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 5 का माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, वाई का मान कितना है तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा तो 25 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 25 9 34 होगा। ठीक है, 34 नहीं निकलेगा तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इतना यूनिट इसका दूरी हो गया। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी सूत्र का भी यूज करके बनाइएगा तो भी निकल जाएगा, लेकिन दूरी सूत्र का यूज करके बनाइएगा तो भी यही आएगा। ठीक है, तो उतना लंबा करने का क्या जरूरत है जब हमको पता ये है तो। ठीक, सीधा सीधा लगाइएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम लोग समझते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, या इसको अंत विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, देखिएगा, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक है, इस ए बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, x1 y1, और बिंदु बी का निर्देशांक है, बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2, x2 y2। ठीक है, इस पर एक बिंदु स्थित है, इसका नाम मान लेते हैं कि P है। ठीक, और ये P जो बिंदु है m अनुपात n के अनुपात में है। ठीक, या m1 m2 भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं m अनुपात n के अनुपात में है। ठीक, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो अंत, अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से, सूत्र से। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतर विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, तो
P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है P का निर्देशांक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n होता है। mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप जो है इस बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए इधर कैसे क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। बिंदु A का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, एक -1,7 ठीक, और बिंदु B का निर्देशांक दिया है कितना, तो 4,-3 ठीक, और इस पर एक बिंदु P स्थित है। ये किस अनुपात में है, तो ये है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, तो अंतर विभाजन सूत्र से इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा x1 का मान, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, P का निर्देशांक डायरेक्ट निकालते हैं। P का निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला, तो अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतर विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके निकाला जाएगा। देखिए इधर कैसे, m का मान कितना है, m बराबर ये 2 हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये x1 का मान हो जाएगा और ये y1 का मान हो जाएगा। ठीक, ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए m का मान कितना, तो 2, m के जगह पे कितना लिखा जाएगा, 2। x2 कितना है, x2 x1 y1 x2 कितना, तो 4 प्लस n कितना, तो 3, x1 कितना, तो x1 का मान है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा बटा में m प्लस n। m का मान कितना है, तो 2 है और n का मान 3 है, तो 2 प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, m का मान कितना है, तो 2 है, m के जगह पे 2 हो जाएगा। और y2 कितना है, तो x1 y1 x2 y2 -3 है, -3 हो जाएगा। प्लस n का मान कितना है, तो 3 है, n के जगह पे 3 हो जाएगा। y1 कितना, तो y1 का मान 7 है, तो 7 हो जाएगा बटा में m प्लस n। m का मान कितना, तो 2 और n का मान कितना, तो 3, तो 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर देना है। ठीक, 4 दूनी 8 -3 एकम 3 बटा में 3 2 5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस, -3 दूनी 6 और प्लस 7 तरीके 21 बटा में 3 2 5। इसको सोल्व करने पर ये आएगा 5 बटा में 5 कोमा ये 21 और 6 27 बटा में 27 बटा 5। ठीक है, ये कटेगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 1,27 बटा 5। ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 3,-3 सही है, -1,7 सही है। ठीक है, m का मान कितना, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। m का मान कितना, m का मान 2 है, x2 कितना है, x2 है 4, x2 के जगह पे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n कितना है, तो n है 3 हो जाएगा। x1 कितना, तो -1, m का मान कितना, तो m का मान 2। ठीक, n का मान कितना, तो 3 कोमा m कितना, तो 2 हो गया। y2 कितना है, तो -3 प्लस n कितना है, तो n है 3 हो गया। y1 कितना, तो y1 है 7, तो ये 7 हो जाएगा बता में 2 प्लस 3। 4 दूनी 8 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटा में 3 2 5 माइनस, यहाँ पे -6 होगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस -6 और प्लस 7 तरीके 21 7 तरीके 21। ठीक, तो ये हो जाएगा 15। ठीक, 15 5 3 15 3 1,3 आएगा। ठीक, 1,3 आएगा। इस तरह से अगर सोल्व करने में कहीं भी कोई गड़बड़ी होगा जो पूरा जो है गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1,3 होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो 1,3 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप अंतर विभाजन सूत्र का यूज करके इस तरह के बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, फिर से एक बार समझिए, विभाजन सूत्र या अंतर विभाजन सूत्र या से इसको सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से क्या निकाला जाता है, तो किसी दो बिंदु के बीच में कहीं पर किसी अनुपात में कोई बिंदु स्थित रहेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या इसी सेक्शन फार्मूला का यूज करके इसका अनुपात भी निकाला जा सकता है, तो वो एक्सरसाइज में हम बताएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सोल्व कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक है, चलिए ये जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए का निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु बी का निर्देशांक है x2, y2। ठीक, इसके बीचों बीच एक पॉइंट है, एकदम बीचों बीच है। ठीक, एकदम बराबर अनुपात में है, जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर भी है। ठीक है, इसके बीचों बीच है, तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x1 मतलब ये, x2 का मतलब ये, y1 का मतलब ये और y2 का मतलब ये। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जा सकता है। जैसे देखिए इधर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 2, 3। ठीक, और कोई एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 8, 5। ठीक, इस दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है पी। इस बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है, तो पी का निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा, तो मध्य बिंदु पी का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर फॉर्मूला, फॉर्मूला बार बार लिखिए। ठीक है, बार बार लिखिए। एक जैसे मान लीजिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, निकालने का ये आप लोग सूत्र जो है सीख चुके। ठीक है, तो इस पर जितना सारा क्वेश्चन है अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, बिल्कुल वो जो है एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, फार्मूला ऐसे याद नहीं किया जाता है, फार्मूला क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। ठीक, ऐसे बैठ करके कोई फार्मूला रट्टा नहीं लगाता है, रट्टा लगाने से फार्मूला याद नहीं होता है। फार्मूला क्वेश्चन बनाते बनाते इतना क्वेश्चन बनाइए कि क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाए। चलिए देखिए इधर, पी का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 का मान कितना है, तो x1 है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x2 8 बटा में 2, y1 3 प्लस ये 5 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 2, तो ये 3 प्लस 5 ना, हाँ बिल्कुल 3 प्लस 5। x1 हो गया 2, x2 हो गया 8, y1 3, y2 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना। 8 2 10 बटा में 2, 5 3 8 बटा में 2, 2 5 10, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 5, 4। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 5, 4 हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार समझिए, दो बिंदु है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु बी का निर्देशांक है x2, y2। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट है, बिंदु पी है। ठीक, तो इस बिंदु पी, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा, तो मध्य बिंदु पी का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 देखिए इधर वाला x1 प्लस x2 बाई 2,
y1 प्लस y2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखिए, आगे हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। बिंदु ए का निर्देशांक है x1, y1, ठीक, और बिंदु बी का निर्देशांक है x2, y2, और बिंदु सी का निर्देशांक है x3, y3। ठीक, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, जैसे देखिए कैसे, 1 2 3 गिनती शुरू करना है, 1 2 3। ठीक, यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा और यहाँ x3 होगा, x1 x2 x3। ठीक है, अब y में देखते हैं, y को शुरू करना है 2 से, 2 के बाद 3, 2 और 3, y2 माइनस y3, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, बाकी यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो y2 माइनस y3। ठीक, अब 3 के बाद आ जाना है 1 पे, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। ठीक, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ठीक है, ठीक है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 3 के बाद फिर 1 पे आना है, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। हो गया, आसान है, सिंपल है। ठीक है, बड़ा देख करके घबराना नहीं है, आसान है। ठीक है, आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन 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 इसमें तो नहीं, चलिए हम अपने से देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। बिंदु ए का निर्देशांक है 2,3, बिंदु बी का निर्देशांक है, बिंदु बी का निर्देशांक है -3, -4, बिंदु सी का निर्देशांक है 4, या 5, 5, -2, 5, -2। ठीक है, इस 3 पॉइंट से एक 3 बिंदु से, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक 2,3, बिंदु बी का निर्देशांक -3, -4, बिंदु सी का निर्देशांक 5, -2 है। ठीक, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसी फॉर्मूला पे निकलेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, समझने में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग साइड से लिख लीजिएगा। x1 कितना, तो x1 का मान 2, x1 ये y1 हो जाएगा, y1 कितना तो 3, x2 कितना तो x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -3, -3, और y2 कितना हो जाएगा तो -4, x3 कितना होगा तो x3 होगा 5, और y3 कितना होगा तो y3 होगा -2। ठीक है, चलिए अब सबका मान यहाँ पे रख देना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 कितना तो 2, y2 कितना तो y2 की जगह पे -2 है, -2 है, यहाँ पे ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस x2 कितना है, x2 कितना है तो -3 है, यहाँ -3 हो जाएगा,
y3 कितना है तो -2 है, माइनस y1 कितना है तो y1 है 3 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है तो x3 है 5, y1 कितना है तो y1 है 3 हो जाएगा, माइनस y2 कितना है तो y2 है -4, यहाँ पे हो जाएगा -4। चलिए आगे बढ़ते हैं। x1 के जगह x1 का मान, y1 के जगह y1 का मान, x2 के जगह x2 का मान, y2 के जगह y2 का मान, x3 के जगह x3 का मान, y3 की जगह y3 का मान ऐसे रख देना है। रख करके इसको सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना है, सब आसान है। 1/2 इसमें जोड़ घटाव गुणा के अलावा भागा भी नहीं है, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा, ठीक, ये जिसको आएगा वो जो है आसानी से इसको बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इसको भी सोल्व करने आना चाहिए, बोर्ड मार्क्स जो है आप लोगों को पहले से आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो समस्या है, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए 2 -4 माइनस माइनस प्लस, +2 हो गया, प्लस -3 जैसे का तैसे, पहले इसको सोल्व कर लिया जाएगा, -3 2 5, 3 2 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3 माइनस माइनस +4, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2, और ये प्लस 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15, ये प्लस 4 और 3 7, 7 5 35, या एक स्टेप और इसको लिख लेते हैं, 4 3 7, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बराबर 1/2 इंटू 2 दूनी 4 -4 प्लस 15 प्लस 35, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -4 प्लस 35 5 40 10 50 50, 50 में से 4 घटेगा तो 46, 1/2 गुणे 46, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर वर्ग इकाई, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये क्यों यूनिट स्क्वायर क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, किसी का भी क्षेत्रफल एरिया किसी का भी होगा तो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है, किसी का भी एरिया अगर निकालना होगा तो उसका यूनिट हमेशा किस में आएगा तो स्क्वायर में आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, उसका यूनिट क्या होता है तो स्क्वायर होता है, ठीक, इसी प्रकार से जो है एक्सरसाइज का आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसकी केंद्रक का निर्देशांक, जैसे मान लीजिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, चलिए इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई 3 पॉइंट है ए बी सी, जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक है x1, y1, बिंदु बी का निर्देशांक है x2, y2, बिंदु सी का निर्देशांक है x3, y3, तो कहेगा कि ये बताइए कि इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का मतलब यही होता है, इसी केंद्रक का निर्देशांक बताना है कि क्या होगा, ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक, इस केंद्रक को मान लेते हैं P, ठीक है, तो केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है, ठीक है, इस तरह से केंद्र का निर्देशांक निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक, x1 x2 x3 बाई 3, y1 y2 y3 बाई 3, ठीक है, x निर्देशांक सब जोड़ लेना है, बटा में 3 कर देना है, y निर्देशांक सब जोड़ करके बटा में 3 कर देना है, ठीक है, केंद्र का निर्देशांक निकल जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्र का निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक, सेम वही क्वेश्चन लिखते हैं, ए बी सी, बिंदु ए का निर्देशांक अपने से मान लेते हैं
बिंदु बी का निर्देशांक -4, -5, बिंदु सी का निर्देशांक 2, माइनस। ठीक है, चलिए, तो केंद्र का निर्देशांक, इसके केंद्र का निर्देशांक निकालना है। क्या करना है, इसके केंद्र का निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो केंद्र का निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला, तो केंद्र का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। x1 का मान कितना, तो 2, ये x1 हो जाएगा। ठीक, 2 प्लस x2 कितना, तो -4, x3 कितना, तो x3 हो जाएगा 2, x3 2 बटा में 3, y1 कितना, तो 3, y1 3 प्लस y2 कितना, तो -5 प्लस y3 कितना, तो y3 -6, ये हो जाएगा -6। ठीक है भाई, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 2 2 4, 4 -4, 4 बटा में 3, और ये 3 -5 -6 बटा में 3, ये हो जाएगा 0 बटा में 3, ये 3 -6 5 11 बटा में 3, तो ये हो जाएगा 0, 8 3 11 -8 बटा 3, यही हो जाएगा इसके केंद्र का निर्देशांक। ये हो जाएगा इसके केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करके केंद्र का निर्देशांक निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब पूरा फार्मूला को एक जगह सेपरेट हम लोग लिख लेते हैं। पूरा फार्मूला को एक जगह, अभी तक जो जो फार्मूला सीखे हैं उस पूरा फार्मूला को हम लोग एक जगह सेपरेट लिख लेते हैं। ठीक है, उससे ये पता चलेगा कि कहीं कोई छूटा तो नहीं। चलिए आगे, पहला हो गया दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 प्लस x2 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक, अगला दूसरा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी का क्या फार्मूला होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का क्या फार्मूला होता है, तो √x² प्लस y²। दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र ये क्या होता है, तो ये होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, पांचवा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तीसरा ये हो गया, ये पांचवा ये हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, अब केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, ठीक,
त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक। दूरी सूत्र हो गया, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अंतर विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, केंद्र का निर्देशांक, ठीक है, सब तो हो ही गया, ठीक। और एक बात समझिए, ठीक, जब तीनों बिंदु समरेखी होता है, जब तीनों बिंदु जब तीनों बिंदु समरेख हो, जब तीनों बिंदु समरेख हो, ठीक है, समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। जब तीनों बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। जब तीनों बिंदु समरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 0 होता है, ठीक है। दे देगा क्वेश्चन की तीन बिंदु है, इतना कमा इतना, इतना कमा इतना, इतना कमा इतना, ठीक, और तीनों बिंदु समरेख है तो इसमें कोई x दे देगा, ठीक है, कहेगा कि x का मान बताइए क्या होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 हो ही जाएगा, ठीक। ये देने वाला को भी पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछेंगे, ठीक। तीनों बिंदु समरेख दिया रहेगा, उसमें से किसी का एक का निर्देशांक x दिया रहेगा, कहेगा कि x का मान बताइए क्या होगा, या y दिया रहेगा, कहेगा y का मान बताइए क्या होगा, ठीक। सीधा सीधा समझिए, जब तीनों बिंदु समरेख दिया रहेगा तो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, ठीक। जब तीनों बिंदु समरेख होता है, जैसे मान लीजिए ए बी समरेख, कहने का मतलब यही होता है कि तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन में होता है, तीनों बिंदु एक ही लाइन में होता है, तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगा तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों बिंदु समरेख होता है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा तो तीनों बिंदु समरेख होगा, नहीं तो तीनों बिंदु समरेख नहीं होगा, ठीक है। ये सब फार्मूला है, एक्सरसाइज को बनाने से पहले ये सब लोग जो है आप लोग ये सब फार्मूला जो है आप लोग सीख गए होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक। इसको एक बार दो बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अपने से समझने का बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक दो बार पहले लिखिए, उसके बाद आगे पूरा अपने आप जो है बनाने लगेगा, कोई दिक्कत